निर्वहन कर चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जहां से देश के आदिवासियों के लिए चिंतन एक नीति बनता है, उसके भी उपाध्यक्ष रहते हुए आप पूरे देश में लगातार भ्रमण कर NC/ST आयोग तो इस ऊंचाई तक ले गए थे जहां से हर वो आदमी अपनी समस्या का निराकरण उस ओर देखते थे कि वहां से हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मूल निवासी हैं, प्रशासनिक पदों पर आप ये सौभाग्य की महामहिम जी एक व्याख्याता, एक विधायक, एक मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार सेवा देते हुए एक अपने अनुभव का लाभ आज प्रशासनिक रूप से इस प्रदेश को दे रहे हैं। प्रदेश के लिए सबसे गौरव की बात कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय पहली बार अपने संरक्षण से रूबरू मिलने का अवसर मिलता है। बहुत ही सहज भाव में महामहिम राज्यपाल जी कोई अगर पैदल चल के भी आ रहे हैं, 200 लोग भी आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के अधिकारी तो संशय में आते हैं, लेकिन महामहिम जी कहते हैं अगर वो मुझसे मिलने आ रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, द्वार खुला है, कहीं मिलने आ रहे हैं। शासन को सचेत करते हुए कई मामलों को वापस आदिवासियों का अधिकार दिलाए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम जब इस कार्यक्रम के लिए महामहिम से मिले 14 जुलाई के बाद, उसी समय आपने स्वीकार किया कि मैं रहूंगी और प्रयास करूंगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी का आना हो सके, लेकिन संभवतः समय और मौसम और उनका प्रोटोकॉल अभी बनना शुरू नहीं, इसलिए सौभाग्य नहीं पाया। तो आपने कहा कि मैं अवश्य समाज के बीच सहभागी बनकर रहूं। उनका इच्छा 2 दिन रहने का था। सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव। ये आदिवासी है असलियत। आदिवासी समन्वय मंच भारत एवं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित मंचासीन हैं हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सम्मानीय श्री अरविंद नेताम जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग सम्मानीय श्री नंद कुमार साहे जी, उपाध्यक्ष आदिवासी मामलों की स्थायी समिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मानीय श्री फूलमान चौधरी जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक मध्य प्रदेश शासन श्री ओमकार सिंह मरकाम जी, अध्यक्ष आदिवासी समन्वय मंच भारत श्री स्टेलिन इनगति जी, श्री राजकुमार राउत जी माननीय विधायक डूंगरपुर राजस्थान, हमारे बीच में अनीता सोलंकी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी परिषद एकता परिषद के श्री डोंगर भाऊ बागुल जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय समन्वयक आदिवासी समन्वय मंच सम्मानीय श्री अशोक चौधरी जी, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सर्व आदिवासी समाज के श्री भगवान सिंह राप्टे जी, समन्वयक आदिवासी समन्वय मंच दक्षिण क्षेत्र भारत सम्मानीय श्री बी मुथाई जी, और यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों एवं आदिवासी समन्वय मंच भारत एवं छत्तीसगढ़ सर आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण तथा इलेक्ट्रॉन, आप सबका छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर की इस राजधानी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हालांकि ये 2 दिन का एक सम्मेलन था, सोचा भी था कि हम एक बड़े विशाल तौर पर यहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो
और बहुत बड़ी संख्या में मैं जानती हूँ कि सम्मेलन में देश भर के हमारे सभी भाई बहन उपस्थित होते हैं और एक दूसरे की अपनी संस्कृति, अपने आचार, अपने बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था पिछले 2020 में जब मैं पालघर महाराष्ट्र में गई थी। वहाँ करीब लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों की मुझे जानकारी भी मिली। और जब मैं माननीय अशोक चौधरी जी और यहाँ के सर्व आदिवासी समाज के रावटे जी, भाई विक्रम जी, जब ये लोग मिलने आए कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि बिल्कुल करो और जो भी व्यवस्था हो, जो आप लोगों की आवश्यकता होगी, जो भी सहयोग होगा, मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगी। सभी लोगों एवं इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बधाई भी है। सबसे पहले मैं आज के इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं हमारे आदिवासी समाज के माटी पुत्र, क्रांतिवीर, श्रद्धेय शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडा दुर्ग, बिरसा मुंडा जी और रानी दुर्गावती जी, ऐसे बहुत महान विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। जनजातियों का इतिहास का महत्व, आदिवासी शब्द में ही अर्थ निहित है कि ये लोग उस स्थान विशेष के मूल निवासी हैं। इसी आदिवासी समुदाय ने प्रकृति के साथ रहते हुए आदिकाल से लगातार अपने परिवेश की देखभाल कर उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया है। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर एक संतुलित जीवन यापन कर रहे हैं। इसके संबंध में विस्तार से माननीय अशोक चौधरी जी ने प्रकाश डाला है कि हमारा ये आदिवासी भाई पूरे देश में, मैं जानती हूँ, मैंने देश में जाकर हर प्रदेश का दौरा किया, बहुत करीब से मैंने आदिवासी समाज की वो तकलीफों को भी देखा है, कितना उसका स्वभाव कितना सहज होता है, कितना सरल होता है, किस तरह से वो थोड़े से भी उसमें अपनी जिंदगी, अपना पूरा परिवार को पालन पोषण करता है। लेकिन कभी इसके आदिवासी वर्ग के लिए इतने प्रावधान किए गए, इतने कानून बनाए गए, और उसके बाद भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों नहीं हमारा आदिवासी समाज का जैसा विकास होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाया। आज भी वो मुख्य मूलभूत समस्या से आज भी वो संघर्ष कर रहा है, उसको अपना अधिकार भी नहीं मिल रहा है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं देश भर में, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में जितना भी मिल सका है तो शायद उन संस्थाओं के लाखों कार्यकर्ताओं के बल पर मिला है, उनके अधिकारों को। और आप मुझसे बोल रहे थे कि संविधान में 6वीं और 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, तो ऐसा कानून उसमें लागू किया गया, लेकिन तमाम सारा अधिकार तो अनुसूचित क्षेत्र में, एक अनुसूचित क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता के साथ हमारा खुद वहां पर रहने वाला हमारा आदिवासी भाई को पूरी तरह से उसकी जीवन शैली को, वो तमाम सारी चीजों को अपने खुद जल, जंगल और जमीन
ये आदिवासी की मुख्य धारा है और मूल समस्या भी है और उसका जीवन का एक अंग भी है। और इसीलिए जंगल में वनवासी क्षेत्रों में रहने वाला इस शेड्यूल एरिया में जो आइडेंटिफाई किया गया संविधान में कि वो लोगों की अपनी स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता के साथ उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी जीवन की शैली, वो सारी चीजों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। और उसके लिए पैसा कानून भी बनाया गया। उस पैसा कानून में ये प्रावधान रखा गया कि जो भी निर्णय ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा और ग्राम सभा को वो सारे अधिकार दिए गए हैं, वो सारे लोग उस ग्राम सभा के निर्णय के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होगा। विकास या डेवलपमेंट या जो भी कुछ, जैसा कि चौधरी जी ने बताया।